Good evening people. Today we are starting our new sum, that is illustration number 4. Already हमारे 3 illustrations हो गए हैं, तो you have got the idea about final accounts, how to post, how to prepare the format, how to do with the tally part. Now in this sum again एक नई adjustment है, थोड़ी सी related ही है. हम start कर रहे हैं. Now see here, from the following trial balance, दो partners है. partners का नाम है पीयूष and Mr. अरुण. Okay, दोनों partners है. You are required to prepare what? फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट. अब यहाँ पर कोई आपको रेशो दिखाई दे रहा है क्या? नो. तो हम क्या रेशो कंसिडर करेंगे? दोनों को इक्वली शेयर करेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा. सम रीडिंग कर रहे हैं. ओके, स्टॉक कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग डेबिट. नेक्स्ट परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. सैलरीज, पीएनएल डेबिट. वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. सिर्फ कैरेज है, कहाँ पर जाना है? ट्रेडिंग डेबिट. रॉयल्टीज, ट्रेडिंग डेबिट. फ्रेट, ट्रेडिंग डेबिट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल डेबिट. डेटर्स, एसेट. फर्नीचर, एसेट. लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, एसेट. इन्वेस्टमेंट, एसेट. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट. ओके, एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल डेबिट. नाउ सी यहाँ पर ब्रैकेट दिया है फॉर 3 years, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट. 30,000 3 years के लिए, तो 1 year का कितना होगा? 10,000. तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे करके रखा है? 20,000. उसे हम बोलेंगे प्रीपेड. प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा एसेट में, सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट हम लेस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स के बाद बैड डेब्ट्स, पीएनएल डेबिट. डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड में कन्फ्यूजन है. डेबिट का डिस्काउंट डेबिट में, क्रेडिट का डिस्काउंट क्रेडिट में. पीएनएल डेबिट. कैश इन हैंड, एसेट. कैश एट बैंक, एसेट. एफडीज, हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, एसेट. डन. राइट साइड कैपिटल अकाउंट, दोनों कहाँ पर जाएगा? लायबिलिटी. क्रेडिटर्स, लायबिलिटी. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट कभी भी कहाँ पर जाता है? डेबिट में. लेकिन इंटरेस्ट हमने पे किया तो डेबिट में. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? रिसीव्ड, तो क्रेडिट में. ये नहीं समझा तो क्रेडिट की चीज़ें क्रेडिट में जानी है, तो पीएनएल क्रेडिट 1000. बैंक ओडी, लायबिलिटी. सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट. तो ये सब में हमारी कितनी हिडन एडजस्टमेंट है? 1. वो भी क्या है? प्रीपेड. कितना? 20,000. लेस करोगे सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में. मूविंग ऑन, दोनों देखो, दोनों साइड टैली हो रहा है 311 500 से. अब हम इसके एडजस्टमेंट्स देखेंगे. नाउ सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, कॉस्ट प्राइस है 40,000, मार्केट प्राइस है 35,000. कौन सा लोअर है? 35. सर्कल किया के बाद क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग क्रेडिट. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स. इजी है फर्स्ट एडजस्टमेंट. डन. नाउ सी इंटरेस्ट ऑन एफडी ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल. ध्यान से सुनो, हमारा फिक्स डिपॉजिट्स है, उस पर हमें हर साल इंटरेस्ट मिलता है. पता होगा सबसे ज़्यादा हाई गेनिंग जो अकाउंट होता है हमारे बैंक में, वो एफडीज होती है, फिक्स डिपॉजिट. उस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. तो अब हमारा अभी भी हमारे फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट आना बाकी है? 1200. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना आना बाकी है? 1200. मान लो मेरी एफडी 50,000 की है, तो इंटरेस्ट के साथ अगर मैं प्लस करूँ तो मेरी एफडी कितने की हो जाएगी? 1200 प्लस 50,000. तो फर्स्ट इफेक्ट तो हमें समझ गया. क्या करना है फर्स्ट इफेक्ट? कि फिक्स डिपॉजिट में आप ऐड करोगे, दैट इज बैलेंस शीट में प्लस करोगे. नाउ सी हियर, ये जो था ना अपना फिक्स डिपॉजिट, कितने का है फिक्स डिपॉजिट? 15,000. 15,000 में आप और कितना ऐड करोगे? 1200. ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट. दैट मीन्स आपका जब भी इंटरेस्ट होगा वो आपको ऐड करना है. नाउ सेकेंड इफेक्ट इज, नाउ सी हियर, इंटरेस्ट ऑन एफडी आता है या पे होता है? आता है. रिसीव, कोई भी चीज़ रिसीव होती है वो पीएनएल के क्रेडिट में जाती है. ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स कितना आया है? 1000. और कितना आना बाकी है? 1200. तो यहाँ पर भी ऐड होगा. तो हमको पता ये चला कि बैलेंस शीट में भी ऐड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्लस होगा. अब यहाँ पर हम टिक कर देंगे. फिक्स डिपॉजिट 1 टिक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी 1 टिक. 2 इफेक्ट्स. नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटर्स. क्या करोगे? एसेट में डेटर्स में से लेस, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में प्लस. ये हमारी न्यू आरडीडी है. आ जाएंगे हम डेटर्स में. नाउ लेट्स फाइंड आउट डेटर्स. टिक करोगे, यहाँ से माइनस करोगे, कितना परसेंट? 2.5%. और सेकेंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स में प्लस. इसको हम कर देंगे टिक.
नहीं भी होगा तो बैड डेप्स का फॉर्मेट बना कर रखेंगे, टू बैड डेप्स प्लस न्यू बैड डेप्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। के बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, डायरेक्टली क्या आना चाहिए, एसेट्स में से लेस। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, बिकॉज डेप्रिसिएशन अपना खर्चा होता है। किसको टिक करना पड़ेगा हमें, फर्नीचर। शैल वी गो टू फर्नीचर। See your furniture. Let's go with the fifth adjustment. Here, new adjustment. Okay, goods of rupees 8,000 destroyed by fire. गुड्स वर्ड आया एंड हमने देखा है कि जो भी गुड्स हमारे फायर से डिस्ट्रॉय होते हैं उसका फर्स्ट इफेक्ट हम कहाँ पर देते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कैसे लिखोगे, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पहला इफेक्ट हो गया। अब ना ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट्स आते हैं। जनरली एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स हैं, बट इस एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट्स आएंगे। तो पहला आपने लिख दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट में कि हाँ हमारे 8,000 के गुड्स जल गए। अब सवाल आया आता है, देखो, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000। कंपनी अपने को कितने का क्लेम दे रही है, 6,000 का। आई रिपीट, कंपनी कितने का क्लेम दे रही है, 6,000 का। तो कंपनी हमें कितने पैसे देने वाली है, 6,000। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 2,000 का। ओके, अपना लॉस कितने का हो रहा है, 2,000। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं पीएनएल के डेबिट साइड आते हैं। तो आप डेबिट में लिखोगे टू लॉस बाय फायर, कितना लॉस हो रहा है, 2,000। और 6,000 हमें क्लेम मिलने वाला है, तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखोगे क्लेम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ड्यूरिंग द सम, हम फेयर में लिखेंगे 6,000। 3 इफेक्ट्स हो गए। मैं वापस यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, जितने गुड्स जले वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जितना लॉस हुआ पीएनएल के डेबिट में, और जितना क्लेम रिसीव होने वाला है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में। गुड्स बर्न्ड ट्रेडिंग क्रेडिट, लॉस अकर्ड पीएनएल डेबिट, claim receivable balance sheet asset. So here in the next lecture we are going to do posting and tally. By the way, again I'll repeat the sum. There are 5 adjustment. The 5th adjustment is new, which is having 3 effects. Plus we did this new adjustment, interest on FD कितना बाकी है, 1200। FD में भी add, interest में भी add, closing stock you all know, डेटर्स का आरडीडी 5% पे एसेट डेटर्स में से मस्त माइनस, पीएनएल में प्लस, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 5% फर्नीचर से माइनस करो, पीएनएल में दे दो। और एक ये हिडन एडजस्टमेंट, कौन सी, एडवर्टाइजमेंट।